चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। एक ऐसी कहानी जो हमें उन सालों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी जिन्हें हम अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी मान बैठते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हर वो मोड़, हर वो अधूरा काम, हर वो ठोकर जब लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, असल में खामोशी से हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है देवदार घाटी नाम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव से। और इसी गांव में रहता था एक नौजवान जो होशियार था, मेहनती था, पर पूरी तरह से भटका हुआ था। ये है लियो, 25 साल का। अब देखिए, इस उम्र में जहां उसके दोस्त अपनी जिंदगी जमा रहे थे, अपना कारोबार सेट कर रहे थे, वहीं लियो वो बस एक काम से दूसरे काम की तरफ मानो भटक सा गया था। उसकी कोई मंजिल नहीं थी। अब ये जो 8 साल थे ना, ये लियो के लिए भटकाव भरे थे। देखिए, उसने खेती से शुरुआत की, फिर बढ़ई सिलास का शागिर्द बना, फिर उसे छोड़कर लोहार हेक्टर के पास चला गया। और तो और एक लेखक से भी सीखने लगा। मतलब हर चीज में हाथ तो डाला पर कुछ भी पूरा नहीं किया। और गांव वालों की नजर में वो किसी भी काम का नहीं था। और सोचिए उस पर दबाव कितना रहा होगा। एक तरफ गांव में बातें होती थीं, अरे ये लियो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ पिता की आंखों में वो साफ साफ निराशा दिखती थी। और सबसे ज्यादा चुभन तो तब होती थी जब वो अपने सफल, इज्जतदार छोटे भाई को देखता था। हर रात शायद यही सोचता होगा, मुझ में आखिर कमी क्या है। और फिर वो दिन आया जब वो 33 साल का था। सारी हदें पार हो गईं। गांव के मुखिया ने उसे सबके सामने बीच चौराहे पर डांट दिया। और वो शब्द जैसे उसके दिल में चुभ गए। उस शाम सालों बाद लियो फूट फूट कर रोया। उसने अपने हाथों को देखा, उन पर बढ़ईगिरी की खरोंचें थीं, लोहे के काम के दाग थे, स्याही के निशान भी थे। और उसने बस एक ही बात कही, मैं एक नाकामयाब इंसान हूं। उसे लगा बस यहीं सब खत्म। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, एक मोड़ आया। एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसने उसकी नाकामी में भी एक उम्मीद देख ली। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। अगली सुबह जब लियो पूरी तरह टूटा हुआ था, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये उसके पुराने गुरु लोहार हेक्टर थे। लियो को लगा अब एक और ताना सुनने को मिलेगा। पर हेक्टर की आंखों में, उनमें डांट नहीं थी, उनमें कुछ और ही था। ये बहुत कमाल की बात है कि एक ही सफर को देखने के दो नजरिए कैसे हो सकते हैं। गांव वालों के लिए लियो भटक रहा था, अधूरा था, एक फेलियर था। लेकिन हेक्टर देख रहा था कि लियो बन रहा है, वो हुनर इकट्ठा कर रहा है, वो किसी खास चीज के लिए तैयारी कर रहा है। और फिर हेक्टर ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, लियो, गांव वाले तुम्हें काम छोड़ता हुआ देखते हैं, पर मैं तुम्हें हुनर जमा करते हुए देख रहा हूं। तुम छोड़ नहीं रहे थे, तुम इकट्ठा कर रहे थे। और यकीन मानिए, हेक्टर के इन शब्दों के बस 3 हफ्ते बाद ही एक ऐसा मौका आया जिसने लियो के उन बर्बाद सालों की असली कीमत दुनिया को दिखा दी। गांव में अचानक एक बड़ा अमीर जमींदार आया। उसे अपनी शानदार हवेली के लिए एक बहुत ही खास दरवाजा बनवाना था। अब ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था। उस पर लकड़ी की बारीक नक्काशी होनी थी, लोहे का सुंदर काम होना था, और तो और उस पर पूरे खानदान की कहानी भी लिखी जानी थी। मुश्किल ये थी कि गांव का बढ़ई सिर्फ लकड़ी का काम जानता था, लोहार सिर्फ लोहे का, और लेखक सिर्फ लिख सकता था। कोई एक अकेला कारीगर ये काम कर ही नहीं सकता था। और तभी लियो आगे आया। उसने कहा, मैं ये कर सकता हूं। पहले तो सब हंसे, पर जमींदार को उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखा। उसने लियो को 30 दिन दिए। और फिर लियो ने अपने सारे हुनर, सिलास से सीखी बढ़ईगिरी, हेक्टर से सीखा लोहार का काम, और लेखक से सीखी लिखाई, सब एक साथ लगा दिए। और ठीक 30वें दिन जब उस दरवाजे से पर्दा हटा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो एक जीती जागती कलाकृति थी। लकड़ी, लोहा और शब्द सब मिलकर एक कहानी कह रहे थे। जब जमींदार ने हैरान होकर पूछा, ये तुमने कैसे किया, तो लियो ने बहुत शांति से जवाब दिया, जब दुनिया को लग रहा था कि मैं खो गया हूं, असल में तब मैं बन रहा था। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ लियो की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हर उस इंसान की जिसे कभी लगा हो कि वो रास्ता भटक गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
2 साल बाद जब सैम नाम का एक नौजवान ठीक उसी तरह परेशान होकर लियो के पास आया, तो लियो ने उसे डांटा नहीं, उसने उसे अपनी कहानी सुनाई और वही नजरिया दिया जो कभी हेक्टर ने उसे दिया था। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो साल जो हमें लगते हैं कि बर्बाद हो गए, वो असल में भट्टी के साल होते हैं। जैसे भट्टी में तपकर ही लोहा आकान लेता है, वैसे ही इन सालों में हम वो हुनर सीखते हैं, वो इंसान बनते हैं जिसकी दुनिया को आगे चलकर जरूरत पड़ने वाली है। तो याद रखिए, आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप हुनर इकट्ठा कर रहे हैं। हर भटकाव, हर अधूरा काम आपको तैयार कर रहा है। बस इस बनने की प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, खामोशी से काम करते जाइए, आपकी सफलता खुद शोर मचाएगी। तो अगली बार जब भी मन में ये ख्याल आए कि हम पीछे रह गए हैं, तो खुद से पूछिएगा, सवाल ये नहीं है कि आप क्या छोड़ रहे हैं, सवाल ये है कि आप इस खामोशी में बना क्या रहे हैं।